हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका स्वागत है मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग में एक और बार फिर। और आगे मैं आपके लिए एक और ब्लॉग लेके। ब्लॉग क्या यार, काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि भाई अपनी गाड़ी के बारे में कुछ डिटेल बताओ। 3 साल से है भाई मेरे पास ये अपनी NS 160। 3 साल हो गए इस गाड़ी को मेरे पास भाई। तो आज मैं फाइनली इस पर ले आया हूँ अपना रिव्यू जो भाई ये गाड़ी मैंने EMI पे ली थी और ये मेरी फर्स्ट बाइक है भाई। मैं इससे पहले बाइक मतलब चलाता था, हल्की फुल्की आती, लेकिन खुद की कोई गाड़ी नहीं थी। मेरे घर पे पल्सर 150 थी भैया की, तो वो चला के मैं सीख गया था। मतलब स्कूटी वगैरह चलाया करता था, गाड़ी का इतना वो नहीं था, ना ही मुझे उस टाइम पे गाड़ी के बारे में कोई नॉलेज था। तो भाई बस ये पसंद आई थी 10 दिन के अंदर। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं गया था एंटॉक स्कूटी लेने, बट स्कूटी का प्लान कैंसिल हो गया था। मुझे बस एक नज़र मैंने देखी थी भाई, ब्लैक कलर की NS 160 देखी थी, बस मेरी आंखों में छा गई थी। मैंने कहा यार अब यही गाड़ी लेनी। मम्मी को बताया, मैंने कहा ये पसंद आ गई, यही लेनी है। तो भाई फिर मैंने ये गाड़ी परचेज़ कर ली। अब भाई इसकी डिटेल पे आता हूँ, स्टार्टिंग से आपको बताऊँ इस गाड़ी में मिलता क्या क्या आपको। तो भाई आप लोगों ने इसका सिनेमैटिक देख लिया होगा भाई। गाड़ी में कोई कमी नहीं, बहुत ब्यूटीफुल लगती है आज भी भाई। 3 साल हो गए इस बाइक को, बट भाई अभी भी लगती नहीं है कि भाई इस गाड़ी को 3 साल हो गया है। सिनेमैटिक में भाई आपने देख ही लिया होगा। बाकी एक बार फिर से आपको सामने से दिखा देता हूँ लुक भाई, ये देखो कैसा है ये। अभी इसमें मैंने आफ्टर मार्केट बस ये आपका जो वाइज़र लगा है, ये वाला वाइज़र मैंने चिड़िया वाला लगवाया था आफ्टर मार्केट। और कुछ काम मैंने इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट नहीं करवाया, बस एक ये स्टॉकर के पास आप जो गोल्डन से ये देख रहे हो ये लगवा रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आपको इंजन से बताता हूँ भाई। आ जाते हैं इसके इंजन पे भाई। इस गाड़ी में पहली चीज़ तो सामने दिख रही होगी भाई, किक स्टार्ट भी आता है और सेल्फ स्टार्ट भी आता है। ठीक है, इंजन भाई इसका 160 सीसी का इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है पावर आपका वहीं 15.4 के लगभग आसपास देता है। और जो अभी नई वाली BS6 आई उसका पावर थोड़ा बढ़ गया है, 17 पॉइंट कुछ है उसमें, बट इसमें 15 आता था जब मैंने ली थी। और ये BS4 वर्जन है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इसके फ्रंट के टायर पे। फ्रंट का जो टायर आप देख सकते हैं भाई 90 का मिल जाता है, और पीछे वाला टायर भाई आपको 120 सेक्शन का मिल जाता है। गाड़ी दोनों डुअल डिस्क गाड़ी है, बस फ्रंट है जो ABS के साथ आता है, और आपका रियर में ABS नहीं आता है इस गाड़ी में। ठीक है, बाकी आपको साइड से लुक देख सकते हैं। आपका इंजन वगैरह मैंने बता ही दिया। इसमें भाई देखिए 2 चीज़ आती है, एक एयर कूल्ड आता है और एक ऑयल कूल्ड आता है। ठीक है, मेरी गाड़ी एयर कूल्ड नहीं ऑयल कूल्ड वाला इंजन है इसमें। और क्या कहते हैं, इसमें डबल स्टैंड दे रखा है गाड़ी में, सिंगल। इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है भाई, जैसे सिंगल स्टैंड कट ऑफ सेंसर वगैरह होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल स्टैंड कट ऑफ सेंसर कुछ नहीं है। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको इसकी लाइट के बारे में। तो भाई इसमें देखिए हाइलोजन लैंप मिल जाता है, आपका जो इंडिकेटर है ये भी हाइलोजन मिल जाता है, और फ्रंट की जो लाइट है वो भी हाइलोजन मिल जाती है, पीछे की लाइट है वो भी आपको हाइलोजन मिल जाती है, टिल्ट आईडी जो होती है। मिरर वगैरह है, मीटर आपको दिखा देता हूँ। अब जो नई वाली N160 वगैरह आई है उसका मीटर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा। हालांकि लगता वो मीटर अगर इस गाड़ी में भी दे देंगे तो भाई अच्छा लगेगा, क्योंकि हल्का टेको में हल्का डिजिटल में। इस गाड़ी में आपको मतलब इतना वो सब नहीं मिलता है, पुराना ही वाला मीटर है ये। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें वही सब दिखा देता है इसमें, न्यूट्रल दिखा देता है, बैटरी ऑयल का आपको, और इस तरह मतलब टाइम वगैरह बता देता है, साइड स्टैंड लगा है कि नहीं, ये सब चीज़ें बता दी। मतलब ये सब तो चीज़ें नॉर्मल है इस गाड़ी की, मतलब पुरानी है, अब इतनी नई तो है नहीं। तो भाई अभी मैंने आपको बताया इस गाड़ी का बेसिक जो है, गाड़ी मतलब क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे मिलती थी, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते थे बजाज वाले उस टाइम पे। बट अब बजाज वाले भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कर रहे हैं, मतलब एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि उनकी N160 आ गई है, N250 आ गई, इन सब गाड़ियों में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया काफ़ी चीज़ें। ये वाला पुराना वाला वर्जन, इसमें इतना सब कुछ चेंज नहीं है। तो भाई अभी तक मैंने आपको बताया गाड़ी के बारे में। अब बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ क्या रहा है। 3 साल तक भाई अपना दिल से अटैच है ये गाड़ी, पहली फर्स्ट गाड़ी है तो भाई होगी भी। और हालांकि जब ये गाड़ी मैंने ली थी भाई मुझे सही से गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इस गाड़ी से मैंने सीखा है काफ़ी कुछ भाई। 160 सीसी गाड़ी ली थी उस टाइम पे मैंने, और इसके ऊपर मैंने भाई अभी तक 300 सीसी तक की बाइक में चला चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। बिगिनर के लिए भी भाई ये गाड़ी बहुत सही। अब तो मतलब 160 आती नहीं है, 125 आती है, N160 आती है। तो भाई जो भी बिगिनर्स या कॉलेज स्टूडेंट ये बाइक लेना चाहे तो भाई ले सकता है। इतना ओवर पावर बाइक नहीं है, मतलब ये इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि भाई मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, चला नहीं पाऊँगा। स्टार्टिंग से बताता हूँ भाई, अब इसका फ्यूल टैंक है जो, इसका फ्यूल टैंक भाई आपको इसमें मिल जाता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक आता है भाई। और अच्छा खासा ये गाड़ी BS4 जो मेरी है, अच्छा खासा भाई 45 से आपको 40 का एवरेज देती है। हाईवे पे 45 दे देती है, और सिटी वगैरह में आपका 40 देती है, चाहे मैं इसको रफ चलाऊँ चाहे जैसे चलाऊँ। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की भाई, बहुत सही चलती है। वाइब्रेशन भी इस गाड़ी में है एक मतलब लिमिट के ऊपर। आप 105 या 110 के ऊपर जाओगे तब वाइब्रेशन फील होते हैं। टॉप स्पीड अभी तक मैंने इस गाड़ी को भाई 130 खोल रखा है, 130 भगा रखी है इस गाड़ी। इससे ऊपर काफ़ी स्ट्रगल करके, मतलब इससे ऊपर तो जाती ही नहीं है। आप मान लीजिए 115 के बाद ये स्ट्रगल करने लग जाती है गाड़ी, वाइब्रेशन तब आ जाते हैं इस गाड़ी में। भाई इसकी सीट के बारे में बताऊं तो भाई कुशनिंग
मतलब जब ली थी तब तो कुछ पता ही नहीं था सीट क्या होती भाई, लेकिन पत्थर है भाई सीट, सही बता रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोलोगे, इतनी बेकार सीट है यार, मतलब पेन हो जाएगा अगर लंबा ले जाओगे, लंबा क्या यार, अगर कंटिन्यू भी चलाओ तो बेकार। बाकी इसके कंपैरिजन में भाई अब जैसे बजाज वाले, टीवीएस वाले कुछ इन गाड़ियों में उसमें कुशनिंग कुछ है ही नहीं यार, आप खुद सामने से देख सकते हो, सीट देखो यार कैसी है, कहीं कुछ वो है, बैठे बैठे ऐसा लग रहा साला पटरे पे बैठाल दिया है ना, ये चीज़ है। बाकी लॉन्ग रूट बाकी मैंने इस गाड़ी से कर रखा है भाई, काफ़ी लॉन्ग रूट कर रखा है। हाँ कंफर्टेबल है, अपराइट हैंडल है, काफ़ी चल रहा तो अच्छा लगता है, मतलब अपराइट हैंडल में काफ़ी अग्रेसिव होकर नहीं चलाना पड़ता, वैसी बाइक है नहीं, बहुत कंफर्टेबल बाइक है सिटी वगैरह में चलाने के लिए भाई। और जैसा कि दिक्कत वगैरह क्या आती है, जब मैंने ये गाड़ी ली थी नई जब पहली बार ली थी, तब इसमें क्या होता 1 से 2 महीने के अंदर इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, इंजन से हल्का सा टुई टुई करके साउंड आ रहा था। और दूसरी चीज़ भाई इसका मतलब थ्रॉटल अगर ले के नहीं रखोगे, जैसे ऐसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद अचानक से बंद हो जाती थी, अचानक से बंद हो जाती थी, फिर थ्रॉटल मतलब ले के रखना पड़ता था। फिर मैं फर्स्ट सर्विस में वो चीज़ सही कराई बजाज वालों, फर्स्ट सर्विस के बाद उनने ये दिक्कत सही कर दी थी। इसकी जो भाई पहली सर्विस मैंने कराई थी वो 500 किलोमीटर पर कराई थी, और जो पहली सर्विस है मेरा भाई इसमें लगा था 475 रुपये के आसपास कुछ लगा था। सेकंड सर्विस में भी भाई इतना, इसका इंजन ऑयल एक्चुअली सस्ता आता है भाई, ज़्यादा महंगा इंजन ऑयल आता नहीं। आप मतलब जब ये फ्री सर्विस थी तो मेरी जितनी भी सर्विस हुई है भाई 1000 रुपये तो कभी जाता ही नहीं, 700 से 800 रुपये के अंदर, 1000 रुपये के ऊपर भाई सर्विस में कभी भी पैसे मेरे लगे नहीं है, 1000 रुपये के अंदर ही हो जाता था। और भाई बहुत मतलब अगर भाई मिडिल क्लास फैमिली से आप हो और ऐसी कोई गाड़ी है 160 सीसी वो भी बजाज की भाई, खर्चा नहीं करवाती भाई, सही बताऊंगा। अगर बहुत अच्छे से चलाओगे, अच्छे से रखोगे, और इसके पार्ट वगैरह भी सस्ते हैं यार, मेरी मतलब गाड़ी में ऐसा कुछ दिक्कत तो आया नहीं है, लेकिन इसके अगर कोई दिक्कत इशू वगैरह होता है, इंजन ऑयल भी सस्ता आता है इसका, इतना अच्छा आपको इंजन ऑयल इसमें डलाना नहीं 160 सीसी में, मतलब काफ़ी लो बजट में भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे मिल गई है, ठीक है। और जितनी पेड सर्विस होती है, पेड सर्विस में क्या यार, लेबर चार्ज हर जगह का अलग अलग होता है, मतलब 500 या 400 रुपये लेबर चार्ज पड़ जाता है आपका, लेबर चार्ज भी मतलब ऐसे ही है, कभी भी मतलब ठीक ठाक ही सर्विस हुई, ज़्यादा मतलब पैसे नहीं लगे सर्विस में। बाकी आ जाता हूँ इसकी प्रॉब्लम के बारे में, तो भाई प्रॉब्लम क्या हुई थी, एक वहीं वाली जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स वाला, और अभी हाल ही में इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, आपको दिखाता हूँ इधर से, ये मैंने दिखाया था इसमें, मैंने अब इसका चेन स्पॉकेट चेंज करवाया था, वो भी भाई मेरी गलती थी। मेरी गलती क्या थी इसमें चेन स्पॉकेट में, मैं भाई इसको ल्यूब नहीं करता था, हर 400 से 500 किलोमीटर पर गाड़ी में ल्यूब करना होता है, मैं इसको कभी भी ल्यूब नहीं करता था, जब भी सर्विस होती थी बस तभी ल्यूब वगैरह कराता था। तो इस चक्कर मेरा भाई अब जाके 3 साल बाद इसका चेन स्पॉकेट ख़राब हो गया था, और एक बैटरी ख़राब हो गई, तो वो मतलब 3 साल तक तो भाई बहुत चली वो बैटरी, और मैं इस तरह से बाइक चलाता नहीं था अच्छे चला, तो मैंने इसका चेन स्पॉकेट चेंज कर दिया, और इसकी बैटरी वगैरह भी मैंने चेंज करवा दी है, तो मतलब अब तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत परफेक्ट चल रही है गाड़ी। तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट वगैरह कोई भी लेना चाहता है 160 सीसी की बाइक, तो भाई आराम से इस बाइक को ले सकता है, ऐसी खास कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक में। तो भाई इस गाड़ी ने मुझसे कोई भी फालतू खर्चा नहीं कराया भाई, अभी भी बहुत सही चलती, और फैमिली वगैरह में अगर बैठाने की बात हो तो भाई मम्मी भी बैठ जाती, सिस्टर भी बैठ जाती, फ्रेंड भी बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं मैंने, मतलब सब लोग बैठ जाते हैं भाई इस गाड़ी में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बाकी भाई बहुत अच्छे से चलाई है मैंने गाड़ी, और अभी भी इसको आप देख सकते हो भाई, ज़्यादा नहीं चली है, 3 साल में ये गाड़ी मैंने चलाई है, कितने हज़ार किलोमीटर, 17,000 कुछ किलोमीटर चली है भाई 3 साल में, ठीक है। तो भाई बस ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू इस बाइक के साथ, जो मेरी बाइक में दिक्कत थी मैंने आपको बता दी। और अभी भी भाई मैं इस गाड़ी को सेल करने वाला हूँ, अभी नहीं मतलब करने वाला हूँ। अगर मेरा कोई भी फ्रेंड या सब्सक्राइबर ये देख रहा हो और उसको लगता हो ये गाड़ी वो लेना चाहता है, तो भाई मुझसे नीचे मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा भाई, उस पर मुझे DM कर सकते हो। और अगर भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब करो, और शेयर करो वीडियो को, कमेंट्स करो अच्छे अच्छे भाई, सबका मैं रिप्लाई दूंगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना चाहते हो बाइक के बारे में, तो भाई ज़रूर पूछो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के भाई ब्लॉग देखने के धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए भाई।